औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने नए वीडियो के साथ हाज़िर हैं और हमारे बहुत सारे लोगों की और हमारे जो क्लाइंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड थी कि जी इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए और उसके जो कंपनीज़ हैं उसके एनालिसिस को प्रेजेंट किया जाए ताकि उनको इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट है और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको समझने में क्या कहते हैं आसानी हो। तो आज से क्या कहते हैं हम जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम क्या कहते हैं बारी बारी हम जो है वो तमाम इंश्योरेंस कंपनीज़ के परफॉर्मेंस का जायज़ा लेंगे कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी रिजीम के अंडर में काम करती हैं और जो इनका रेगुलेटर है वो SCCP है और जो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 है इस वक्त क्या कहते हैं ये एप्लीकेबल है इंश्योरेंस कंपनीज़ के परफॉर्मेंस के लिए। उसके अलावा SCCP ने क्या कहते हैं बहुत सारे रूल्स इशू किए हैं। SCCP रूल्स आपके हैं, SCC रूल 2002 है, SCCP रूल 2002 हैं। उसके बाद SCCP ने 2017 में भी रूल्स क्या कहते बनाए और वक्तन फ़वक्तन SCCP मुख्तलिफ गाइडेंस और गाइडलाइंस रेगुलेशंस में तरमीम भी करता रहता है और इंश्योरेंस कंपनी को उसके बारे में बताता भी रहता है। तो आज क्या कहते हैं हम परफॉर्मेंस का जायज़ा ले रहे हैं सेंचुरी इंश्योरेंस लिमिटेड को कि जो सेंचुरी इंश्योरेंस लिमिटेड जो है कब फॉर्म हुई और उसकी इस वक्त की परफॉर्मेंस क्या है, उसका वर्किंग एटीट्यूड किस तरह से है और मार्केट में उसकी क्या स्टैंडिंग है। तो आज क्या कहते हैं हम हमारे सामने क्या कहते हैं हमने उनके काम किया काफ़ी, जो उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो उनकी वेबसाइट के ऊपर है पब्लिश्ड ये डेटा सारा क्या कहते हैं हमने वहीं से लिया है और उसके बेसिस के ऊपर जो हमारा बैकग्राउंड है इंश्योरेंस का उसके बेसिस के ऊपर क्या कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने की कोशिश की है। तो आपको बताते चलें कि सेंचुरी इंश्योरेंस लिमिटेड है ये 1985 में क्या कहते हैं कायम हुई और इलेक्शन ग्रुप की क्या कहते हैं एक कंपनी है और इसका ऑफिस भी क्या कहते हैं इलेक्शन स्क्वायर बिल्डिंग नंबर 3 के 11th फ्लोर के ऊपर कराची में वाक़ है। और ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है और इसके शेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। इसके टोटल जो डायरेक्टर्स हैं उनकी तादाद 7 हैं, इसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं 4 इनके जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और 1 इनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इनके जो CEO हैं उनका नाम मोहम्मद हुसैन जो हीर जी है और जो शरिया एडवाइज़र हैं उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद शाकिर सिद्दीकी। इनको जो कंपनी सेक्रेटरी हैं उनका नाम है मंसूर अहमद। जो एडवाइज़र इनके हैं वो सुल्तान अली लाखानी हैं। CFO जो इनके हैं वो सब्ज़ा अली पिरानी हैं और शेयर रजिस्ट्रार जो है वो इनके फैमको हैं। तो फैमको इनके क्या कहते हैं शेयर रजिस्ट्रार हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं इनके जो ऑडिटर हैं वो इब्राहिम एंड कंपनी क्या कहते हैं इनके ऑडिटर्स हैं। तो ये तो कंपनी के बेसिक क्या कहते हैं प्रोफाइल हो गया। कंपनी जो काम करती है, जो बिज़नेस करती है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी राइट करती है वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर करती है। फायर में करती है, मोटर में करती है, मरीन में करती है, मिसलेनियस में करती है, इंजीनियरिंग में करती है और ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर करती है। अब इसके हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल हाईलाइट्स की बात करेंगे। तो टोटल साइज ऑफ द एसेट्स है इस कंपनी का वो 5 बिलियन है और जो सा ग्रॉस प्रीमियम है वो 2.2 बिलियन है। 31 दिसंबर 2023 को जो फाइनेंशियल इन्होंने रिपोर्ट किया है उसमें इनकी ग्रॉस प्रीमियम 2.2 बिलियन है। नेट प्रीमियम इनका 1.9 बिलियन है जो कि तकरीबन 50% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम क्या कहते बनता है। इनका जो अंडर राइटिंग प्रॉफिट है वो 252 मिलियन है जो कि अप्रोक्सीमेटली 11% बनता है। इनको जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं वो तकरीबन 15 या 17 रुपये के दरम्यान में ट्रेड होते हैं और इनको जो EPS है वो 9 रुपये है इनकी EPS पर शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनका हुआ है 496 मिलियन और इसमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बताने की है कि इनके जो 2.2 बिलियन है ग्रॉस प्रीमियम है और नेट प्रीमियम इनका 1.19 बिलियन है 50%। उसमें से जो इनके अंडर राइटिंग प्रॉफिट है वो सिर्फ 252 मिलियन यानी 11%। जबकि इनकी अदर इनकम जो है जिसमें इन्वेस्टमेंट इनकम तकरीबन 449 मिलियन है और अदर इनकम 76 मिलियन है। तो ये अदर इनकम से 525 मिलियन क्या कहते हैं कमा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट डबल है अंडर राइटिंग प्रॉफिट का। तो है तो ये इंश्योरेंस कंपनी लेकिन इसका जो प्रॉफिट बेस है वो इसका जो है वो इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर ज़्यादा है। ये चीज़ क्या कहते हैं इस कंपनी को भी देखने की है
और ये चीज़ जो है एसएससी जो एपेक्स रेगुलेटर है उसको भी देखना है कि जी वो क्या अपना रोल सही तरह से प्ले नहीं कर रहा। ये कंपनीज़ जो हैं जो उनका मेन बिजनेस है वहाँ से तो वो क्या कहते हैं बहुत कम प्रॉफिट कमा रही हैं और इन्हिसार कर रही हैं। ये ऑलमोस्ट अदर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का भी यही हाल है, लेकिन जब उनके हम स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जाएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे उस इंश्योरेंस कंपनी का क्या मैटर है। अभी हम सेंचुरी इंश्योरेंस लिमिटेड को डिस्कस कर रहे हैं, तो इनकी जो अदर इनकम है वो 525 मिलियन है और जो इनकी अंडर राइटिंग प्रॉफिट है वो 252 मिलियन है, तो ये ऑलमोस्ट डबल है अंडर राइटिंग प्रॉफिट का। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी देखने की बात है और ये रेगुलेटर के भी देखने की बात है कि किस तरह से हम जो हमारा मेन बिजनेस है हम क्या कहते हैं उससे प्रॉफिट कमाएं। चूँकि ज़ाहिर है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर अपने अंडर राइटिंग प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो अल्टीमेटली फिर क्या कहते हैं वो इंश्योरेंस की इनके अंदर पेनिट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। और ये माजी में भी देखा गया है कि जो कंपनी वाइंडिंग अप हुई हैं या इसमें गई हैं तो ये होता है कि जो उनकी जो प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती चली जाती है, अंडर राइटिंग प्रॉफिट कम होती चली जाती है, यहाँ तक कि क्या कहते हैं वो लॉस में फॉल कर जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी ये तो इंश्योरेंस बिजनेस क्या कहते हैं हमारे लिए करना फ़ायदेमंद ही नहीं है, और वो क्या कहते हैं फिर इन्वेस्टेड इनकम के ऊपर ही भरोसा कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक अलार्मिंग चीज़ है, इसको क्या कहते हैं कंपनी को भी और रेगुलेटर को भी देखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो क्या कहते हैं इनकी कंपनी के अंदर हमने नोट किया है कि जो ट्रांजेक्शन विद एसोसिएटेड कंपनी है और रिलेटेड पार्टी है उसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर है वो इंटरेस्टेड है। यानी जब भी क्या कहते हैं बोर्ड के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या कहते होता है और ये करते हैं तो बोर्ड उसकी अप्रूवल ही नहीं दे सकता, इसलिए कि जब मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स क्या कहते हैं इंटरेस्टेड हैं तो कोरम ही फॉर्म नहीं होता। जब कोरम फॉर्म नहीं होता बोर्ड लेवल के ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो पाती और उनको अल्टीमेटली फिर इस डिसीजंस को जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड डिस्कशन है, चूँकि मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं तो ये फैसले फिर क्या कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ले जाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कहते हैं एक चीज़ है जिसको क्या कहते देखने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो 2023 में है इनकी जो है उसमें इनकी एक कंपनी कोलगेट पाल्मोलिव उसमें 60 मिलियन की है जो जिसकी मार्केट वैल्यू बनती है तकरीबन 141 मिलियन, और सेंचुरी बोर्ड के अंदर क्या कहते हैं इनकी 57 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो इनके डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर है अप टू 2023 वो 1.85 बिलियन है टोटल इन्वेस्टमेंट। और जो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो 2023 में इन्होंने 5.6 बिलियन रिकॉर्ड किया था और 2022 में 20.8 मिलियन रिकॉर्ड किया था। तो ये भी एक देखने की चीज़ है कि जो है वो क्या ऐसा बातें हो रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन क्या कहते हैं इनको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये भी हालांकि सोच समझा ही जाता है मार्केट के अंदर और सोचा ही जाता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो बहुत सिक्योर्ड हैं, लेकिन इस कंपनी के जब फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो ये रेगुलरली क्या कहते हैं वो रीवैल्यूएशन और जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर रही है, जो कि उन्होंने 23 के अंदर 5.6 मिलियन और 2022 के अंदर 20.8 मिलियन का रिकॉर्ड किया है। इस तरह पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के अंदर जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट अब तक 2023 तक 477.5 मिलियन तक पहुंच गई है। तो इनकी कंसंट्रेशन है क्या कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, जो कि क्या कहते हैं नज़र आ रही है। शायद इनकी जो स्ट्रैटेजी हो ये है कि वो रिस्की इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं जाना चाह रहे और क्या कहते हैं ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और उससे प्रॉफिट क्या कहते हैं अर्न करना चाह रहे हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं एक चीज़ है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी क्या कहते हैं रेगुलरली क्या कहते हैं रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉर्मल बैड डेट्स उन्होंने 2023 के अंदर रिकॉर्ड किया है वो 23 बिलियन का है, 22 में भी इन्होंने 22 मिलियन का बैड डेट रिकॉर्ड किया था। अहम बात यह है कि ड्यू फ्रॉम री इंश्योरर है उसमें भी क्या कहते हैं ये कंटिन्यूसली क्या कहते हैं लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं या इम्पेयरमेंट कह लें या आप ये कह लें कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनको डाउट है कि जो भी इंश्योरेंस उनका ड्यू है वो उनको क्या कहते हैं नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर भी क्या कहते हैं बड़ी कहानी है कि जी इंश्योरेंस की जो रिकन्सिलेशन है वही सही तौर पर नहीं हो रही है, उसके डॉक्यूमेंट सही तौर पर रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। क्या इशू है कि ये इतना हैवी क्या कहते हैं ये इम्पेयरमेंट क्या कहते हैं रिकॉर्ड करते हैं। 2023 के अंदर भी इन्होंने 46 बिलियन की री इंश्योरेंस जो ड्यू फ्रॉम री इंश्योरेंस है वहाँ पे इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की है और 22 में भी 46 मिलियन की है। तो ज़ाहिर है वीडियो लंबी हो रही तो हम अपने इस वीडियो को एक एनालिसिस के ऊपर अख्ताम करते हैं। तो सेंचुरी इंश्योरेंस लिमिटेड ये बेसिकली ज़्यादातर बिलीव करती है कैप्टिव बिजनेस के ऊपर,
जो इनकी एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं, जो इनकी सिस्टर कंसर्न हैं, जो सेंचुरी ग्रुप की कंपनीज़ हैं, वहाँ से ज़्यादा बिजनेस करते हैं। ये वजह कि अगर आप इनकी बैलेंस शीट को देखें तो जिनकी ग्रोथ है वो बहुत नॉमिनल ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और अगर उस ग्रोथ को क्या कहते हैं हम इन्फ्लेशन से अगर हम कंसिडर करें और इन्फ्लेशनरी ग्रोथ का क्या कहते हैं इनके अंदर अगर इम्पैक्ट डालें तो बेसिकली कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, बल्कि या तो स्टैग्नेंट है या क्या कहते हैं नीचे की तरफ क्या कहते हैं जा रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी की बहुत सारी स्टीरियोटाइप अप्रोच हैं जिनको क्या कहते हैं कंपनी को देखना होगा, उसको बदलने की कोशिश करनी होगी। अगर कंपनी चाहती है कि ये क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं फ्यूचर के अंदर ज़्यादा बने और ज़्यादा अंडर राइटिंग क्या कहते हैं प्रॉफिट बनाए, तो उनको अपनी प्रॉपर सेगमेंटेशन क्या कहते हैं करनी पड़ेगी। उसको जो सेगमेंट वाइज उनको एनालिसिस करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा इस तरह से जो उनके अंडर राइटिंग जो वो अपने अरेंजमेंट्स करते हैं, ट्रीटी अरेंजमेंट्स करते हैं, फैकल्टेटिव हो या इंश्योरेंस ट्रीटी के अरेंजमेंट्स करते हैं अंडर सेक्शन 41 ऑफ द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, तो वहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे उनको क्या चेंजेस क्या कहते हैं करने चाहिए कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। उसके अलावा क्या कहते हैं ये लोग जो इनकी जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो बहुत स्टीरियोटाइप स्टाइल में क्या कहते हैं काम करते हैं। जो इनके साथ बहुत सारे जो पुराने लोग क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, अगर उनके परफॉर्मेंस ख़राब भी है तो उन्हीं के साथ काम करेंगे। इनकी अप्रोच यानी ये रिस्क फ्री अप्रोच पे क्या कहते हैं काम करते हैं। ये ना अपनी कंपनी में किसी नए लोगों को इंटरमीडियरी को इंटर होने के लिए देते हैं, ना क्या कहते हैं ये किसी नए सर्वेयर को अपने सिस्टम में इंटर होने के लिए देते हैं। ये पुराने लोगों के साथ काम करते हैं। अब वो अगर क्या कहते हैं प्रॉपर काम नहीं भी कर रहा, अगर क्या कहते हैं वो क्वालिफाइड नहीं भी है, तो वो क्या कहते हैं काम करेगा। नए लोगों को अगर एसएससी से लाइसेंस भी लेकर आ जाएँ, सारी चीज़ें कर दें, इनको अप्रोच भी करें, सारी चीज़ें करें, ये अपने सिस्टम में क्या कहते हैं इनको इंटर होने नहीं देते। ये इनकी एक मैनेजमेंट का फेयर भी हो सकता है, या हो सकता है कि मैनेजमेंट में क्या कहते हैं ऐसी बैड प्रैक्टिसेस हो जिसको वो नहीं चाहते कि क्या कहते हैं इनका एक कार्टेल क्या कहते हैं बना हुआ है और उस कार्टेल को ब्रेक करना नहीं चाहते होंगे। इसलिए हो सकता है कि अगर नए लोग एंटर होंगे और वो अगर क्या कहते हैं मेरिट पे काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अनर्थ हो सकती हैं। तो ये भी एसएससीपी को देखना चाहिए कि जो एसएससीपी नए सर्विस को लाइसेंस देता है, नए ब्रोकर्स को लाइसेंस देता है, तो ये उन लोगों को नहीं इंटरटेन करते हैं अपने यहाँ, चाहे वो जितने भी कॉम्पिटेंट क्या कहते हों। तो ये भी क्या कहते हैं इस कंपनी का क्या कहती है कि जो कंपनी की जो है जो कंपनी की सब बाहिर जो क्या कहते हैं पॉलिसी लगती है स्टैग्नेंट पॉलिसी है मैनेजमेंट लेवल के ऊपर भी, और जो जो नीचे इनकी टीम्स काम कर रही हैं वो भी जो है वो बिज़नेस को बढ़ाने में या क्या कहते हैं परफॉर्मेंस को बेहतर करने की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, बल्कि ये क्या कहते हैं एक अप्रोच होती है कि जी बहुत आसानी के साथ और बगैर किसी हलचल के या बस एक चल रहा है सिस्टम चलता रहे, ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, उस तरह से क्या कहते हैं कंपनी चलती है। कंपनी बहुत अच्छी है, सेंचुरी ग्रुप क्या कहते हैं बहुत अच्छा ग्रुप है। यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो क्या कहते हैं बहुत अच्छे हैं। बोर्ड बहुत अच्छा है, और लेकिन बहरहाल बोर्ड को भी इस तरफ देखना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ एक स्टैग्नेंट क्यों है। ठीक है कि अगर आप पिछले 5 सालों के अंदर देखें तो कंपनी में ग्रोथ नज़र आई है, लेकिन पिछले अगर 2-3 सालों के अंदर देखें तो ग्रोथ तो है, लेकिन वो इन्फ्लेशन से कम है। यानी बेसिकली वो रियल ग्रोथ से इनकी ग्रोथ कम है। तो ये रियल ग्रोथ से इनकी ग्रोथ कम क्यों है, जबकि इनकी ग्रुप की स्टैंडिंग ही मार्केट में बहुत अच्छी है, इनकी पेनिट्रेशन ही मार्केट के अंदर बहुत अच्छी है, और सेंचुरी इंश्योरेंस इस काबिल है कि अगर वो एफर्ट करे तो ये जो है पाकिस्तान की टॉप नहीं तो कम से कम टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर या टॉप 5 कंपनीज़ के अंदर बहुत आसानी से क्या कहते हैं जा सकती है। लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि कंपनी की क्या कहते हैं कोई ऐसी स्ट्रेटजिक डायरेक्शन नहीं है, ना कंपनी के हमने चेयरमैन के रिव्यूज़ भी पढ़े और भी पढ़े, कहीं भी मैं कोई चीज़ नज़र नहीं आई कंपनी को एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या कहते हैं एफर्ट क्या कहते हैं करना चाहती है, बल्कि एक रिस्क फ्री अप्रोच की तरह से क्या कहते चल रही हैं। तो आज इस वीडियो को अपने यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह क्या कहते हैं अगले वीडियो के अंदर हम एक और इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या कहते हैं हाजिर होंगे और उनकी क्या कहते हैं पूरी एनालिसिस क्या कहते हैं आपको प्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे तो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि क्या कहते हैं हम ये लर्निंग प्रोसेस को जारी रख सकें। थैंक यू वेरी मच।